अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, यानी जो है वो प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग की कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। बेटा हम लोग जो है वो प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, अपनी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस और जो है वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सलूशन फाइंड आउट करके। बेटा अब हम लोग रीडिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी एंड फोकस। बाय फुलिंग अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम यू गेन क्लैरिटी ऑन व्हाट नीड्स टू बी सॉल्व्ड। ठीक है, वो कहते हैं जब आप अपने प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, यू कैन गेन क्लैरिटी, तो आपको क्लैरिटी हासिल हो सकती है ऑन व्हाट नीड्स टू बी सॉल्व, जिसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत होती है। दिस हेल्प यू फोकस ऑन द राइट एस्पेक्ट विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय इनरेलीवेंट डिटेल्स। ठीक है, वो आपकी मदद करती है सिर्फ फोकस करने में, कौन से जो है वो एस्पेक्ट पे, सिर्फ राइट जो है वो जो अनासर होते हैं, और आपको डिट्रैक्ट नहीं कर सकता जो है वो इनरेलीवेंट डिटेल। आगे है डिफाइनिंग गोल्स, आपके जो है वो गोल्स क्या हैं वो आपको पहले से पता होना चाहिए। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम अलाउज यू टू डिफाइन क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स। You can determine what the final outcome should look like and set specific objective to reach that outcomes। ठीक है, वो कहते हैं इस बात का भी तयन कर लें कि आपकी जो फाइनल आउटकम है वो कैसी होनी चाहिए, अपने जो है वो स्पेसिफिक जो गोल हैं वो सेट कर लें अपनी जो है वो फाइनल आउटकम तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास एफिशिएंट सोल्यूशन। व्हेन यू कंप्रीहेंड द प्रॉब्लम वेल यू कैन डिवाइज मोर एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव सोल्यूशन। जब आप अपनी प्रॉब्लम को अच्छी तरह जो है वो समझ लेते हैं तो यू कैन डिवाइज मतलब ईजाद कर लेते हैं मोर एफिशिएंट, ज़्यादा मौसर, एंड इफ़ेक्टिव और मौसर जो है वो हल उसका फाइंड आउट कर लेते हैं। यू कैन चूज़ द बेस्ट मेथड एंड टूल्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम सेविंग टाइम एंड रिसोर्सेज। अपने वसाइल और टाइम को जो है वो सेव करने के लिए आप लोगों को बेस्ट जो है वो मेथड को चूज़ करना चाहिए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास अवॉइडिंग मिस्टेक्स, यानी अपनी मिस्टेक्स को अवॉइड करना। बाय थॉरली अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम यू कैन अवॉइड कॉमन पिटफॉल्स एंड मिस्टेक्स। मिसअंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम कैन लीड्स टू इनकरेक्ट सोल्यूशन एंड वेस्टेड एफर्ट्स। वो कहते हैं अगर मिसअंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम को समझने में अगर आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो आप क्या करेंगे, जो है वो आपको वो किस तरफ ले जाती है, टू इनकरेक्ट सोल्यूशन। तो आपको का जो सोल्यूशन आएगा वो भी इनकरेक्ट आएगा और आप लोगों की सारी मेहनत क्या हो जाएगी बेटा, वेस्ट हो जाएगी। ये बेटा आज के हमारे पास वाई इज़ प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंस। ठीक है, ये बेटा इसका भी जो है वो आंसर बताया हुआ है। इस क्वेश्चन को आपने लर्न भी करना है और राइट भी करना है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बेटा मैं यहाँ पर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि बेटा इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग सेल्फ राइटिंग में भी राइट कर सकते हैं, यानी ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने यही वाला राइट करना है, आप लोग सेल्फ राइटिंग में भी राइट कर सकते हैं, यानी खुद से राइट कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली आप लोगों को इसकी जो हेडिंग है वो सेम होनी चाहिए, जो इसका अंदर का मटीरियल है वो बेटा आप लोग खुद से राइट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और उस क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कीजिएगा और राइट भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।